ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, आज हम आप सभी को पौष माह में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी की पावन कथा को सुनाएंगे। यूँ तो संसार में अनेक व्रत बतलाए गए हैं, पर उन समस्त व्रतों में जिस व्रत को सर्वोपरि माना गया, जिसके महात्म के समान दूसरे किसी भी व्रत का महात्म नहीं गिना गया, ऐसे व्रत को एकादशी का व्रत कहा जाता है। हर प्राणी के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि यथासंभव जब भी प्रयास कर सके उसे एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य के लोक और परलोक दोनों ही सुधर जाते हैं। उसके परिवार का कल्याण होता है। इतना ही नहीं, उसके कुल भी को तर जाते हैं, अर्थात उसके पितृलोक तर जाते हैं, उसका कुल तर जाता है, उसकी आने वाली पीढ़ियां भी तर जाती हैं। इसलिए एकादशी का व्रत समस्त व्रतों में सर्वोपरि माना गया। चलिए आज की कथा को हम प्रारंभ करते हैं। अथ पुत्रदा एकादशी महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, अब आप पौष माह के व्रत के बारे में समझाइए। इस दिन कौन से देवता का पूजन होता है तथा उसकी क्या विधि है, सो सब विस्तार पूर्वक बताइए। ये सब सुनने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पौष माह के पक्ष में अर्थात पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसका पूजन विधि विधान से करना चाहिए। इस व्रत में नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नामक राजा राज्य करता था। वह निपुत था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह सदैव निपुति होने के कारण चिंतित रहती थी। इस पुत्रहीन राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लेते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंडदान देगा। उधर राजा को भी राज्य वैभव से भी संतोष नहीं होता था। इसका एकमात्र कारण उसका पुत्रहीन होना ही था। वह विचार करता था कि मेरे मरने पर मुझे कौन पिंडदान देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से उर्ण नहीं हो सकते। जिस घर में पुत्र न हो वहाँ सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पूर्व जन्म के कर्मों से ही इस जन्म में पुत्र धन आदि मिलते हैं। इस तरह राजा दिन रात इसी चिंता में लगा रहता था। एक दिन राजा ने अपना शरीर त्याग देने की सोची, परंतु विचार करने लगा कि आत्महत्या करना महापाप है। राजा इस तरह मन में विचार करके एक दिन छिपकर वन को चला गया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन में पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच में घूम रहे हैं। राजा सोच विचार में लग गया। राजा प्यास के कारण अत्यंत बेचैन होने लगा और पानी की तलाश में आगे बढ़ गया। कुछ ही आगे जाने पर राजा को एक सरोवर दिखाई पड़ा। उस सरोवर के चारों तरफ ऋषि मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठे हुए ऋषि मुनियों को देखकर घोड़े से उतरकर दंडवत करके उनके सम्मुख बैठ गया। राजा को देखकर मुनिवर बोले, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह कैसे आए हो, उसका कारण बताओ। इस पर राजा ने उनसे पूछा, हे मुनीश्वरों, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ हैं, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। ऋषि मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोला, हे राजन,
आज पुत्रदा एकादशी है, इसका व्रत अवश्य ही करना चाहिए। भगवान की कृपा से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने एकादशी का व्रत पूर्ण विधान के साथ किया और द्वादशी को पारायण किया और मुनियों को प्रणाम करके अंत में अपने महल को वापस आया। अंत में रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके एक पुत्र रत्न पैदा हुआ। वह राजकुमार अंत में अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक राजा बना। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इसका महात्म श्रवण व पठन करते हैं उनको स्वर्ग मिलता है, उनके कुल तर जाते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान अन्य कोई व्रत नहीं बतलाया गया। समस्त शास्त्रों पुराणों में केवल एकादशी के व्रत का ही महात्मा वर्णन मिलता है, क्योंकि एकादशी का व्रत भगवान को अत्यंत प्रिय है। एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य भगवान का प्रिय हो जाता है और भगवान उसके प्रिय हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान में श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान उनके मनोरथ को सिद्ध करते हैं, उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं और उनके समस्त संकटों को हर लेते हैं। अतः साल में पड़ने वाली समस्त एकादशियों के व्रत को मनुष्य का कर्म है कि उसे करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत करने से मनुष्य पाप से दूर होता है और सत्कर्म की ओर अग्रसर होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।